हेलो दोस्तों, ज्ञान बार यूट्यूब हिंदी चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चोरी की घटना के बारे में। क्या हो अगर एक चोर किसी घर में जाए, किसी घर में चोरी से घुसे, चोरी करने के इरादे से घुसे और वहाँ का माहौल देखकर इतना डर जाए कि वो पुलिस को कॉल करके बुला ले। क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई घटना सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे इस घटना एक घटना के बारे में। ये घटना 2002 में हैदराबाद में घटित हुई थी। एक चोर एक रात को चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसता है। वो देखता है कि एक एरिया में जाता है, एक घर देखता है, एक कोठी, घर नहीं एक कोठी बंगला देखता है कि ये बंगला खाली है और रेकी करता है और उस धीरे धीरे से उस घर में घुस जाता है। वो उस घर में लाइट नहीं थी। वो अपनी टॉर्च जलाता है, देखता है बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में जाके देखता है, रेकी करता है हर कमरे की कि कहाँ से उसको धन मिले, सोना मिले, मतलब ज्वेलरी मिले, पैसा मिले, लेकिन कहीं से भी उसको कुछ नहीं मिला इतने बड़े घर में। लास्ट में वो एक रूम में जाता है और वहाँ पे वो हर तरफ अपनी टॉर्च से हर तरफ देखता है कि उसको शायद कुछ मिल जाए, लेकिन इस बार भी इस रूम में भी उसको नाकामयाबी हासिल हुई थी। तो वो क्या करता है, थोड़ा जब जैसे ही वो टॉर्च लाइट अपनी बेड की तरफ को घुमाता है तो देखता है कि वहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, एक औरत की और उसकी 2 बच्चियों की। और वो इस तरह से उनका मर्डर किया गया था कि वो पूरा माहौल देख के बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो उसके डरने के खैर 2 रीज़न थे। एक तो वो चोरी करने के उससे घर में घुसा था, उसको ये भी डर था कि ये 3 खून उसके सर पे ना लग जाएं, और दूसरा था कि वो मतलब उस माहौल, वो सिर्फ एक चोर था, मर्डरर नहीं था। वो पूरा माहौल देख के, इतना खून देख के इतना डर जाता है कि वो उसको होश समझ नहीं आता वो क्या करे। वो घर से भाग जाता है, दीवार फांद के भाग जाता है। थोड़ी दूरी भागने के बाद 1-2 किलोमीटर जाने के बाद वो सोचता है कि पुलिस को कॉल करूं। तो फिर वो डबल माइंडेड हो जाता है कि यार मैं करूं कि नहीं करूं, मैं एक चोर हूं, मैं क्यों पुलिस को बुलाऊं, ठीक है। तो फिर पता नहीं उसके मन में क्या आते है, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और ये सारी घटना के बारे में बता देता कि इस घर में 3 डेड बॉडीज़ हैं, एक माँ की, 2 बेटियों की, और खून से लथपथ है और काफ़ी स्मेल भी आ रही है, तो आप एक बार देख लीजिए। वो फ़ोन करके वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर में ही पुलिस उस घर में आ जाती है, कुंदन बाग घर में आ जाती है, और वो फोर्सफुली गेट ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं तो वही सिनेरियो होता है, पूरा वही माहौल होता है। 3 डेड बॉडीज़ होती हैं और उनसे स्मेल भी आ रही होती है। पुलिस उन डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूरे एरिया को सील कर देती है, उस घर को, उस घर के सराउंडिंग एरियाज जितना भी था उन सबको वो सील करके चली जाती है। नेक्स्ट डे वो पुलिस फिर आती है और जो भी उनके पड़ोसी थे उनसे डिस्कस करती है, उनसे पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, किसी ने कुछ सुना, जो नॉर्मली पुलिस अपनी डेली रूटीन में इस ऐसे केसेस में करते हैं। वो सब पूछताछ चली तो उनको पता चला कि इस घर में 4 लोग रहते थे, एक पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। तो पति तो उनको काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वो औरत और वो दोनों बच्चियां अक्सर उनको, मतलब अक्सर क्या, मतलब ये बोल सकते हैं कि रोज़ देखने को मिल जाती थी। तो वो तीनों औरतें, माँ, बेटियाँ अक्सर पड़ोसियों को दिखते थे, चिल्लाते हुए दिखते थे, लड़ते हुए दिखते थे उस घर से। उनका कहना था कि हर रोज़ वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, और उनकी एक जो छोटी बेटी थी, 12 साल की थी शायद, वो हमेशा एक बोतल के साथ खेलती रहती थी और उस बोतल में ब्लड होता था, तो वो उससे खेलती रहती थी। और तो उनको लगता था कि कभी हो सकता है बच्चा है, उसने एक बोतल में रेड कलर का पानी में रेड कलर मिला के डाल दिया, लेकिन कुछ को लगता था कि नहीं, ये लाल रंग का पानी नहीं है, ब्लड है। तो जो उनकी माँ थी वो भी उनको पड़ोसी का कहना था कि वो भी एक थैला लेके घूमती रहती थी अपनी बालकनी में, अपनी आंगन में, और उस थैले में से ऐसा लगता था कि कुछ ब्लड जैसा एक एक बूंद नीचे गिर रही है। तो उनको पता चला, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मर्डर कल नहीं, परसों नहीं, पूरे 5 या 6 महीने पहले हुआ था।
और तब पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि नहीं, हमने इनको कल ही देखा था, अभी जिस दिन चोरी करने आया था उसके पिछले दिन ही, मतलब उसी दिन में उस औरत को और उन दोनों बच्चियों को पड़ोसियों ने सबने देखा था। तो ये बात बहुत आग की तरह फैल गई पूरे हैदराबाद में, निज़ाम के शहर में। तो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। पर इस सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो पति था या उन बच्चियों का बाप था वो लापता था। वो किसी भी पड़ोसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, कहाँ है। उस पुलिस का ये मानना था कि या तो इन बच्चों ने और इस औरत ने सुसाइड किया है या फिर पति इनका मर्डर करके भाग गया है। लेकिन पुलिस आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई है। लेकिन कभी कभी जो यूट्यूबर्स हैं वीडियो बनाने के लिए इसमें इस घर में जाते रहते हैं, और कई बार, मैक्सिमम टाइम नहीं लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लड़के जाते हैं या जो पड़ोसी हैं वो डर जाते हैं। तो इस करके पुलिस ने इस पूरी हवेली को, इस घर को, कुंदन बाग घर को पूरा सील करके रख दिया है और हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया गया है। और एक बोर्ड वहाँ पे लगा दिया गया है कि मतलब सूरज ढलने के बाद यहाँ पे ना जाएं। तो ये थी एक हॉन्टेड हाउस की कहानी, हॉन्टेड प्लेस की कहानी और एक अनसुलझी मर्डर की कहानी। 3 डेड बॉडियों की, एक बंदा जिसमें से लापता था। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्राइम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलो बाय।